हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल। गेट तो बहुत मस्त बना दिया, धासु गेट बना दिया। देखो शंकर, ये शंकर भाई है और कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? खेत में जा रहे हैं। ये सारे गांव के बच्चे हैं, देखिए गड़ी छाजू गांव के। हेलो कर दो, ये सारे बच्चे हैं। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है बाबा दूधाधारी जी उनकी। ये मंदिर के अंदर ही कुटिया भी बनी हुई है, तो अंदर लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल में, जिसका नाम है नोमैड तुषार व्लॉग। तो आज हम फिर से जाने वाले हैं एक नए गांव की तरफ। क्या नाम होगा, कौन सा रास्ता होगा, ये सारी चीज़ धीरे धीरे करके बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ देखो, ये रहा हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल। गेट तो बहुत मस्त बना दिया, धासु गेट बना दिया। देखो काफ़ी हाई फाई। तो अभी स्कूल से और आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। आगे गांव बस आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो गांव आने से पहले ना साइडों में ये भट्टा भी दिखाई दिया देखो। तो ये भी गांव के अंदर ही आता है, गांव वाले एरिया में ही आता है। तो यहाँ पे ईंटें बनती हैं, जो फर्श बन होते हैं ना, दूसरे वाली ईंटें, लाल ईंटें नहीं हैं। तो ये पीछे आप देख सकते हैं। तो ये भट्टा भी मुझे रास्ते में देखने को मिला, सोचा आपसे भी मिलवाता चलूँ, मिलवाता कि आपको भी दिखाता चलूँ। मिलवाते तो इंसानों से हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दिखा दिया आपको भट्टा। अब जा रहे हैं जी और आगे। बस अब तो गांव थोड़ी सी दूर ही रह गया, क्योंकि अब भट्टा आ गया ना, तो भट्टा गांव के एरिया में ही आ जाता है ये वाला। तो अभी चल रहे हैं जी और आगे की ओर। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हम किस गांव में जाने वाले हैं? बीच में ही जैसे ही मैंने रास्ता दिखाया था, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं कमेंट करके बताओ जिन्होंने बीच में ही अंदाज़ा लगा लिया था। नहीं तो हम लास्ट में जाके तो बताएंगे ही कि हम कौन से गांव में जाने वाले हैं, नहीं तो टाइटल से भी पता चल जाएगा। लेकिन बीच वाले बताओ कितने समझदार हो आप लोग, कितना इस रोड पर आते जाते रहते हो, और कितने इस गाँव के लोग हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ। जमा धुम्मा उठा दो इस वीडियो में। गांव आने से पहले ये वाला मंदिर भी आया, पता नहीं ये मंदिर किस चीज़ का है, तो आप लोग बताना ये मंदिर किस चीज़ का है। और पीछे की तरफ भी कुछ मंदिर से बने दिखाई दे रहे हैं, तो इस मंदिर का नाम बताना कि इस मंदिर का नाम क्या है। तो अभी चल रहे हैं और आगे की ओर। आगे की ओर भी और मंदिर है गाँव में, तो वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। गांव की शुरुआत हो गई है, लोग दिखने शुरू हो गए हैं, तो यहीं से शायद गांव की शुरुआत है। भाई गांव यहीं से ही शुरू है? गांव तो पीछे तो शुरू था, क्या था? कहाँ से? भट्टे से? अरे भट्टा तो है ही नहीं, मंदिर से है। अच्छा, वो पीछे भट्टा भी था ना एक, जहाँ ईंटें बनती हैं दूसरे वाली। वो भट्टा नहीं, वो टाइल की फैक्ट्री। हाँ, टाइलों की है। तो ये मंदिर किस चीज़ का है जो पीछे? काली माता का मंदिर है। क्या करना था तेरे को? तो भाई ये गांव की वीडियो बना रहा हूँ मैं। जितने भी गांव आते हैं ना समालखा में या कहीं भी, तो उन सभी गांव की वीडियो बनाता हूँ मैं। अच्छा, ये गांव गड़ी छाजू है। तो ये भाई मिले हैं मुझे, तो इन भाई ने बताया कि अभी गड़ी छाजू में है, और वो मंदिर काली माता का था पीछे। कोई पुजारी वगैरह नहीं है क्या वहाँ पे? गाँव का ही है। अच्छा, क्योंकि अभी बंद है वहाँ, कोई नहीं है अभी। तो सवेरे शाम खुलता है क्या? मतलब बाकी गेट तो खुल रहा है। अच्छा, वैसे बंद है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। शंकर, ये शंकर भाई है और कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? खेत में जा रहे हैं। ठीक है भाई जी। तो ये शंकर, अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद भाई। तो अब ये शंकर भाई हैं जो मिले थे मुझे, खेत में जा रहे हैं। तो जाते जाते कुछ इन्फॉर्मेशन दे गए हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो गांव हो गया है शुरू यहीं से ही। इस साइड में ये कुछ खेड़ा बना हुआ है या माता है, पता नहीं क्या है। तो ये भी अभी वापस आके पूछता हूँ मैं। और साइडों में ये लोग भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। और ये गेट है जहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत गड़ी छाजू आपका हार्दिक स्वागत करती है, लेकिन मिटा हुआ है। तो ये वाला होता है जो स्वागत करने वाला होता है, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में दिखाता हूँ। तो गांव के अंदर घुसते ही हमें मिल गया सरकारी स्कूल, राजकीय प्राथमिक पाठशाला। ये 5वीं तक ही है ये वाला स्कूल सामने, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग अच्छी खासी कर दी है इसकी। तो
तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, डेंटिंग पेंटिंग होती है तो उनका भी मन लगा रहता है। तो ये देखो, तो इस अंदर लेके चलता हूँ कि अंदर भी कितनी डेंटिंग पेंटिंग की हुई है। तो इसके अंदर ही चलते हैं हम। तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला गड़ी छाजू, जिसका कोड है 16475। तो ये खुला ही हुआ है यहाँ से। तो अंदर आ गया हूँ। ये देखो इस तरीके से ये यहाँ पे रूम बने हुए हैं पूरा का पूरा, और काफ़ी रंगीन किया हुआ है। रंगीन का मीन्स काफ़ी कलरफुल है, जिससे बच्चों का मन लग जाता है। इस साइड भी ये देखिए, ये वाली एक बिल्डिंग है और बाकी इस साइड में ये बने हुए हैं यहाँ पे कमरे सारे के सारे। और इसी के पीछे, स्कूल के पीछे ही मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उस मंदिर में भी हम लोग चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। और चलते चलते मेरे साथ ये कुत्ता भी आ गया देखने कि क्या कर रहे हैं ये। चलो जी, आओ बच्चों स्कूल चलें। तो ऐसा स्लोगन लिखा हुआ है। साइकिल मैंने खड़ी कर दी थी बिल्कुल सामने ही यहाँ पर। तो अब चलते हैं जी और आगे स्कूल को देखने के बाद। चले जी, चलो। पीछे की तरफ रह गया स्कूल, जो हल्का फुल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इससे जस्ट 50 कदम चले हैं, 50 मीटर आगे जाके ये मंदिर आ गया। तो इसी मंदिर के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग भी। तो यही अंदर मंदिर का रास्ता है। तो अंदर ही जा रहा हूँ जी साइकिल लेके, कि गाड़ियाँ खड़ी थी, सब चीज़ खड़ी थी। तो मैं भी अंदर आ गया साइकिल लेके। तो ये साइडों में देखो, यही वाला वो मंदिर है जो कि स्कूल से के पीछे से दिखाई दे रहा था हमें। तो यहीं पे अभी चलते हैं अंदर। तो ये वाला भगवान शिव का मंदिर है। तो ज़्यादा शोर हो जाऊंगा मैं, आगे जाके पूछ के बताऊंगा। वैसे तो जहाँ तक लग रहा है ये भगवान शिव का ही मंदिर है, क्योंकि मूर्ति स्थापित की गई है आगे। ये देखो, लेके चलता हूँ पर अभी साइड में साइकिल लगा दूँ। भाई जी राम राम। ये मंदिर में जाने का रास्ता यही वाला गेट है क्या, पीछे छोटे वाला? क्या वहाँ से है? आगे से है वहाँ से? ठीक है, यहाँ से नहीं है। ये क्या चीज़ है? यहाँ से अंडरग्राउंड है ये अंदर। अच्छा, तो यहाँ से भी जा सकते हैं जाने को? यहाँ से भी जाते हैं, वहाँ आगे निकल जाते हैं जी गेट में जी। अच्छा अच्छा, तो दोनों रास्ते हैं, वहाँ से भी जाओ चाहे यहाँ से भी जाओ। रास्ते तो 2-3 है जी। ठीक है ठीक है। तो ये मंदिर किसको समर्पित है? जैसे भगवान शिव का मंदिर है क्या? जैसे कई मंदिरों में जैसे 84 हो गया, सुन श्री राम दरबार है जी हमारा। अच्छा, ये श्री राम दरबार है। ठीक है ठीक है। तो ये भाई मिले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश नाम है। तो ये खेत में ही अभी काम कर रहे थे, मंदिर वाले एरिया में ही। तो इनसे जानकारी मिलती है। अब आपको अंदर मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ मैं। तो आगे से भी रास्ता है? ठीक है। तो यही भाई हैं जो कह रहे हैं कि चलो मंदिर घुमाते हैं। तो इन्हीं के बारे में ही, मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या कर सकते हैं? 500 आदमी अंदर अंदर रह सकते हैं। अच्छा, 500 आदमी एक बारी में दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हॉल बनाया हुआ है, जैसे कोई भी लंगर होता है तो ये सारा का सारा लंगर भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ। तो ये भाई बता रहे हैं कि गुरुजी हाँ जी बैठे थे। ठीक है। 41 दिन की पूजा है अपनी। अच्छा, गुरुजी आगे ठीक भंडारा चला पे। ठीक है जी। तो ये बता रहे हैं जो मंदिर के गुरुजी हैं वो 41 दिन की तपस्या पे बैठे हैं। तो अब वो जब 41 दिन की तपस्या कर लेंगे, फिर 4 तारीख को यहाँ पे भंडारा है, 4 नवंबर को। हाँ 4 नवंबर को यहाँ पे। अभी तो अक्टूबर शुरू हुआ है ना, इसी महीने की 4 को। ठीक है, 4 अक्टूबर को यहाँ पे भंडारा है। गड़ी छाजू गाँव समालखा के अंडर आता है ये। तो आप लोग भी आ सकते हैं भंडारा चखने के लिए। तो अभी वो सामने देख सकते हैं, तो अभी भी हवन ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे गांव के बच्चे हैं, सारे गांव के बच्चे हैं। सारे गांव के तुम? ये सारे गांव के बच्चे हैं, देखिए गड़ी छाजू गांव के। हेलो कर दो। ये सारे बच्चे हैं। तो अभी और आगे लेके चलता हूँ आपको। इस साइड में क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस साइड में पूजा चल रही है। आपको दूर से दिखा देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो इसमें। ये देखिए अंदर पूजा चल रही है, यज्ञ चल रहा है अंदर। तो काफ़ी लोग हैं अंदर की ओर भी बैठे हुए हैं, बाहर भी लेडीज़ बैठी हुई है। तो यहाँ तक खुशबू आ रही है हवन सामग्री की, ये देखिए। तो अभी और भी आए हैं गांव वाले। तो सारे के सारे यहीं पे भाग लेने के लिए आए हुए हैं, जो कि यज्ञ यहाँ पे
चल रहा है गढ़ी छाजू गाँव में। और इस साइड में और भी मंदिर बने हुए हैं। इस साइड भी आपको दिखाता हूँ कि उस साइड नहीं जा सकते, उस साइड अभी यज्ञ चल रहा है तो किसी को अभी डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। ये सिद्ध समाधि स्थल है, श्री गुरुवे नमः समाधि स्थल। ये देखो सामने से। तो अंदर आते ही सर्वप्रथम आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे यहाँ पर। ये देखिए हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इस साइड में ये शिवालय है, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर ओम नमः शिवाय। तो आप लोग घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर शिवालय के। हाँ जी, बाबा दूधाधारी की समाधि जी। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है बाबा दूधाधारी जी, उनकी समाधि है ये, उनकी समाधि। भैंस दूध नहीं देगा जी, लात मारा जी, यहाँ दूध का चढ़ा देगा जी। अच्छा, उसके पशु को भी दिक्कत नहीं आओगी जी। ठीक है ठीक है, उसका परमात्मा सुख मौज करेगा जी। ठीक है। तो इन्होंने बाबा दूधाधारी की महिमा बताई है कि जो भी गाय भैंस दूध ना देती हो तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी दूध चढ़ा दे तो गाय भैंस ना तो कभी लात मारेगी और दूध भी अच्छा खासा देगी। तो यहाँ पे ये देखो ये दूध चढ़ा भी हुआ है, पास से दिखाता हूँ आपको। तो ये गांव वाले ही दूध चढ़ा के गए हैं जिनकी गाय भैंस लात मारती है और दूध नहीं देती। तो इनका नाम भी है श्री बाबा दूधाधारी जी महाराज। ये देखो, अब और आगे चलते हैं। ये आपको मैंने दिखाई दिया था शिवालय। ये देखिए यहाँ से बीच में से ये जल आने का बनाया हुआ है, तो ये जल यहाँ बीच में ही जाता है। ये देखिए सबसे बड़े गुरु जी। ये बाबा दूधाधारी जी के साथ ही आपको और भी समाधि स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सामने है ये श्री बाबा अमर दास जी महाराज जी की समाधि, श्री बाबा नरसिंह दास जी की समाधि। ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर, यहीं से ही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और मेरे साथ में ये गांव के भी हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। ये श्री बाबा अर्जुन दास जी महाराज की समाधि है। और इसके पीछे की ओर यदि जाएंगे तो श्री बाबा राधे राधे जी महाराज जी की समाधि है यहाँ पर। ये सामने जो आप लोग प्रतिमा देख रहे हैं ये कौन से हैं? प्रियदास जी। ये प्रियदास जी महाराज जी हैं, ये मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं आप लोग घर बैठे बैठे। और आगे लेके चलता हूँ, आगे मंदिर में सामने जो ये कुटिया टाइप की दिखाई दे रही है, इसके अंदर गांव वाले भी कभी बैठ जाते हैं, जैसे गर्मी होती है तो इसके अंदर बैठ के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये देखिए ये मंदिर के अंदर ही कुटिया भी बनी हुई है। तो अंदर लेके चलता हूँ, ये भी एक तरह का समाधि स्थल है। ये देखिए, यदि आप लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, जैसे गांव में होते हैं ना कई लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, तो इस कुटिया में आप लोग ध्यान लगा सकते हैं। एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी है। ये देखिए, देखो इसमें ये थोड़ी थोड़ी घासी भी उगी हुई है। तो ये बिल्कुल अंदर से ठंडक है, पूरी अंदर ठंडक है, बिल्कुल 1% भी गर्मी नहीं है, क्योंकि ये कच्चे में बना हुआ है सारा का सारा। ये रहा, तो ये रहा हवन कुंड, और ये पीछे पंखा भी लगा हुआ है और लाइटें वगैरह हैं। लाइटें क्या हैं, ये सारी की सारी लड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, तो ऐसे कुछ गांव में मुझे पहली बार है, जितने भी गांव अब तक घुमा हूँ, ये पहली वाली कुटिया देखने को मिली है जो कि ऐसी है, बिल्कुल नेचुरल। ये देखो, तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर, कुटिया से बाहर की ओर आ गए हैं ये। और सामने ये जो गोल गोल वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पानी की टंकी बनी हुई है, जो कि मंदिर के अंदर जितना भी पानी की सप्लाई होती है सारा का सारा इसी टंकी से होता है। ये देखो, और साइडों में ये पुराने पुराने पेड़ हैं, और इस साइड भी ये पेड़ लगा हुआ है। ये देखो, पता नहीं किस चीज़ का। ये देखो, तो इस साइड में पीछे की तरफ जो 3 झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये गांव की तरफ से आने वाला गेट है, जहाँ से गांव वाले एंट्री करते हैं, जबकि मैं आया हूँ बाहर की साइड से। तो ये मेन गांव के एंट्री वाला ही गेट है, ये वाला। और इसी के अंदर ही वाटर कूलर भी लगा हुआ है, तो बच्चे पानी पी रहे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये भी सुविधा है इस मंदिर के अंदर। तो ये कुछ गांव वाले हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। एक बार ये अपना नाम बता दीजिए आप लोग। आपका नाम? हाँ जी, ये धर्मपाल जी हैं। राजवीर। आपका? बलवान। आपका? ठीक है। तो गांव के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो, जैसे गांव कितने साल पुराना होगा अंदाज़ा? कितना होगा? 200-250 साल।